प्रणेता मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, ये तो सच है कि शिविर के माध्यम से मेरी एनर्जी लेवल थोड़ी बढ़ गई है। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है महाराज जी कि विषम परिस्थिति में धीरज कैसे बनाए रखें। अच्छा, आप लोग 10 लक्षण की पूजन करते हो, उत्तम क्षमा की पंक्तियाँ याद कर लो तो अपने आप धीरज बन जाएगा, समता आ जाएगी। वहाँ पर यही कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हमारा तिरस्कार अपमान करता है तो समझ लो उसने हमको गंदा बोला तो नहीं, गंदा बोलता है तो मारा तो नहीं, मारा है प्राण तो नहीं लिए, प्राण ले लिए मेरी आत्मा को तो हानि नहीं हुई, शरीर क्षत विक्षत होता। एक बात, और दूसरी बात याद रखो, प्रत्येक रात के उपरांत दिन आता है और प्रत्येक अमावस्या के उपरांत पूर्णिमा भी आती है, इसलिए आपको धीरज रखना है। किसी ने कहा है आस्था का दीप जलाए रखिए, सुबह होने को ही माहौल बनाए रखिए। इसलिए आस्था बना के रखो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आगे श्रीमती उषा जैन। मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुनिवर, कल पाठशाला में ब्रज ऋषभ सहनन और चतुर रस संस्थान आया था, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि वो क्या है करे और अच्छा। दोनों क्या अंतर है। नमोस्तु महाराज। ऋषभ नारद संगठन की चर्चा आई थी और दूसरी सम चतुरस संस्थान की भी चर्चा आई थी। सुनिए, संगठन का मतलब होता है शरीर में हड्डियों का जोड़ विशेष, और संस्थान का मतलब होता है शरीर की आकृति। ये तो सामान्य बात समझ में आ गई ना? बोलो। हड्डियों का जोड़ विशेष का नाम संगठन और शरीर की आकृति विशेष का नाम संस्थान होता है। अब 6 संगठन होते हैं और 6 ही संस्थान होते हैं। जो सबसे उत्तम प्रथम श्रेणी का संगठन होता है उसका नाम होता है वज्री वृषभ नारद संगठन। क्या? वज्री वृषभ नारद संगठन। इसका अर्थ होता है जिस संगठन नाम करने की वजह से वज्र की हड्डियां होती हैं, वज्र की कीलियां होती हैं, वज्र की बेष्टन होती है, ऐसे संगठन को वज्र वृषभ नारद संगठन कहते हैं। वज्र जानते हैं आप लोग? हीरा को बोलते हैं। रसायन शास्त्र पढ़ते थे तो कहते सबसे कठोर धातु होती है वह हीरा होती है, उसके माध्यम से ही कांच आदि को भी काटा जाता है। ऐसे हीरा के समान जिसकी हड्डियां हो, हड्डियों में कील वगैरह, कील जानते नहीं जानते आप? मतलब एक जोड़ होता है, ऐसे कब्जा है केबाड़ में लगा रहता, उसमें क्या होता है एक कील लगी रहती है कब्जा के बीच में, उससे वो यूं घूमता रहता है। इसी प्रकार शरीर में जैसे एक टोनी है, कोनी है, अब एक हड्डी यहाँ से आई एक यहाँ से आई, अब दोनों को जोड़ा गया है तो इसमें कील, दोनों को जोड़ कील फंसा देते हैं। इसे खटिया आपने देखी होगी, उस खटिया के जो आड़े ठाड़े लकड़ियाँ होती हैं उनको पाए में फंसा करके बड़ई क्या करता है कारपेंटर, बांस की कील बना के ठोक देता है, पक्का होता, हिलती नहीं है खटिया वो। अब समचतुर संस्थान क्या होता है? जिसके शरीर के सभी अवयव उचित अनुपात में होते हैं वो समचतुर संस्थान होता है। जितना आकार कंधे से नाभि का होता है, दाएं कंधे से नाभि का उतना ही बाएं कंधे से नाभि का। नाक से नाभि नाक से कंधा नापेंगे या नाक से बाएं पैर का अंगूठा नापेंगे, दाएं पैर का अंगूठा बिल्कुल बराबर आएगा। शरीर ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, ना नीचे पतला मोटा होगा ना ऊपर पतला मोटा, एक सा आकार जो देखने में आकर्षक लगे ऐसा आकार भाई समचतुर संस्थान कहलाता है।
भगवान की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, उनका आकार समुचित संस्थान ही बनाया जाता है, ऐसा जानना चाहिए। बाकी के संस्थान संग्रहण को आप पुस्तक से समझ लें। कल से हम आपसे कहते पर्ची पहले दे दें, ये कल पूछना है तो आज बता, अन्यथा आप लोगों को कल हो सकता मौका न मिले पूछने का, व्यवस्थित संग का समाधान होता है उससे आगे। श्रीमती चंचल जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, भोग भूमि के जीव जो रहते हैं उनका उत्कृष्ट संस्थान और उत्कृष्ट सहनन रहता है, हाँ। पर उनको कोई विशेष तपस्या नहीं करनी पड़ती है, हाँ। और उसके बाद कहते हैं कि वो स्वर्ग ही जाते हैं। हाँ। तो वो कैसे स्वर्ग जाते जब तपस्या नहीं करते? तो सुनो, स्वर्ग जाते हैं किसने कहा? देव आयु का आश्रवन पहले गुणस्थान से, सुन रहे ना, कहाँ तक होता है? 7वें गुणस्थान तक होता है। अब पहले गुणस्थान में कौन सी तपस्या, और इसके बाद दूसरा यह है, आप लोगों ने देवायु के प्रत्यय को समझा होगा। सराग संयम सीमा काम निद्रा बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्तम च, ये 2 सूत्र आए। अब यहाँ सराग संयम भी देवायु का कारण है, सीमा संयम भी देवायु का कारण है, अकाम नजरा भी देवायु का कारण है, बाल तप भी देवायु का कारण है, और सम्यक दर्शन भी देवायु का कारण है। अब चतुर्थ स्थान में अकेला संयम है, नहीं सम्यक अकेला है, सम्यक दर्शन अकेला है, तब भी देवायु का आश्रय बंद होता है। कोई व्रत नहीं, कोई संयम नहीं, इसलिए वहाँ भोग भूमि में भले ही संयम नहीं है, मगर मंद कषाय होने से नियम है कि भोग भूमि के जीव देवायु का ही आश्रय बंद करते हैं और प्रथम द्वितीय स्वर्ग तक उत्पन्न हुआ करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। महाराज जी, एक प्रश्न और था, जैसे मेंढक की पर्याय में भी उनका सम्यक दर्शन बना रहा, तो क्या जैसे हम लोग अभी इस जन्म में कुछ कर रहे हैं तो अगले जन्म में भी इसका असर रहेगा? मेंढक की पर्याय में सम्यक दर्शन बना रहा, ऐसा नहीं कहा जा रहा, संस्कार बने रहे। यदि मेंढक की पर्याय में समझा बाद में हो सकता है, मगर कोई मनुष्य यदि मर के यदि सम्यक दृष्टि आयु का बंद करेगा तो देव आयु का ही आश्रय बंद करेगा, तिरंच में मनुष्य में नरक में नहीं जाएगा। इसलिए वो मेंढक बनने के बाद बना श्रद्धालु हो सकता है, मना नहीं, मगर था ये नहीं, संस्कार सामायिक के थे, और सामायिक के संस्कार को लेकर के वो भगवान की पूजन करने के लिए संलग्न हो गए, कहने का मतलब इतना ही है। श्रीमती। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ जब सामायिक करता है तो क्या जो सामायिक का समय निश्चित है उसी समय करना चाहिए कि आगे पीछे भी कर सकते हैं? देखो बहन जी, ऐसा कभी भी कर सकता है। दूसरी प्रतिमा वाले को भी सामायिक शिक्षा व्रत है, वो कम ज़्यादा कर लेता है, 3 समय न करके 2 समय भी करता है, 1 समय भी करता है, 48 मिनट लगाकर कम भी करता है, तो उसके लिए निषेध नहीं। आगे पीछे करता तो निषेध नहीं, किंतु तीसरी प्रतिमा वाले को नियम से 48 मिनट कम से कम समय करना है, 3 समय नियम से करना है, और गाड़ी आदि में बैठकर सामायिक नहीं करना, चलते हुए एक स्थान पर सामायिक करना है, समय से करना है। किंतु मुनिराज को आहार आदि के कारण, विधान आदि के निमित्त से कभी विलंब हो जाता है तो वो उसके लिए निषिद्ध नहीं, मगर ऐसा नहीं कि दुकान पे ग्राहक जैसी सामायिक 2 घंटा बाद करें, ऐसा नहीं चल सकता। कभी ऐसा होगा तो अतिचार लगेगा, बार बार करेंगे तो अनाचार भी हो सकता है। सामायिक अलग अलग होती है। मुनिराज का तो सभी शाबद का हमेशा के लिए त्याग होता है, तो सामायिक चारित्र होता है, किंतु उनके लिए भी कोई मुनि कहे कि हमारा तो सामायिक चारित्र है, अलग से सामायिक नहीं करना, गलत बात। जब तीसरी प्रतिमा वाले को 3 बार सामायिक 48 मिनट सामायिक करने का नियम है, तो मुनि को तो करना ही चाहिए।
मुनि को ही नहीं, उपाध्याय और आचार्य परमेष्ठी को भी सामायिक करना चाहिए। और इतना ही नहीं, आचार्य परमेष्ठी को तो ये कहा, उनके भी 6 आवश्यक बताए आचार्य परमेष्ठी के, और मुनि के भी 6 आवश्यक बताए, दोनों में सामायिक है। मगर अंतर यह है, मुनि की सामायिक मुनि स्वयं करते हैं, और स्वयं करने की अपेक्षा से उनका सामायिक आवश्यक है, मूल गुण है। जबकि जो आचार्य परमेष्ठी हैं वह स्वयं भी सामायिक करेंगे और शिष्यों को भी सामायिक करने का उपदेश देंगे, सामायिक करने की प्रेरणा देंगे, करते भी हैं और कराते भी हैं। ऐसा सामायिक को लेकर समझना चाहिए। हो गया? भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। ये स्वर्गीय निर्मल चंद जी श्रीमती साधना जी जैन के सुपुत्र हैं। इन्होंने 31 उपवास किए थे और ही स्वाध्याय किया। इसके पहले भी ये 9, 11 और 15 उपवास कर चुके हैं। पूरे समय मौन साधना करते थे, साथ ही पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपना व्यापार भी कर रहे हैं। हम इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। सो वाली मस्तकम सदा ते दो, हे जन वाली भारती तो जबूदने, जो तेरी शरणा गए सो भावे सच। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा दया धर्म पालना, यही मोक्ष का